अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम मलाई गोश्त बना रहे हैं और इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और उसका जो प्रोसेस है हम देख लेते हैं। मैंने मटन लिया है, ये हाफ केजी है, मीडियम साइज़ के इसके पीसेस हैं और ये बोनस है। आप इसकी जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे थोड़े पानी के साथ ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लिया है। सॉल्ट, नमक हमें चाहिए होगा, ये 1 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून हमें ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए होगा। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, 15-20 आप कह सकते हैं अगर काउंट करें तो, और 3 ग्रीन इलायची, छोटी इलायची ली है। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाला और ऐसे पीस लिया है। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा और इसका प्रोसेस ये है। मीट डाल रही हूँ मैं, अनियन पेस्ट इसके अंदर जाएगा, सॉल्ट डाल दें, ग्रीन चिली पेस्ट और ये मसाला जो हमने पीस के रखा था। इसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए और इसको पकने के लिए छोड़ दें। मीट कुक हो गया है और आप देखिए इसमें इतनी ग्रेवी है। इतनी ग्रेवी आपने रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीट को मैं एक अलग बाउल में निकाल लूंगी और ये जो इसका सूप है, ये ग्रेवी है, इसे मैं अलग से एक बाउल में निकाल। ये वो मीट है जिसे हमने बॉईल किया था और ये उसकी ग्रेवी है। दूध लिया है मैंने, ये हाफ कप हमें चाहिए होगा। ऑयल लिया है, ये 2-3 टेबल स्पून हम डालेंगे। गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। क्रश्ड रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्ची हमें चाहिए, ये भी 1 टीस्पून है। हमने ग्रीन चिली पेस्ट डाला था और काली मिर्च डाली थी, इसलिए ये हम कम रखेंगे। आप इससे भी कम कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं। ये कसूरी मेथी है। लहसुन और अदरक की पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। चॉप्ड मिंट, हरा धनिया, बहुत कम हमें चाहिए होगा, सिर्फ इतना कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। बटर है, 3 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। ये काजू हैं, 12 काजू लिए मैंने और इसे आधा कप दही के साथ इसका पेस्ट बना दिया है। आप काजू ही लीजिएगा, आप आमंड भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपको वैसी ग्रेवी नहीं मिलेगी क्रीमी जैसी काजू के साथ आती है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते तो फिर आप बादाम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए, ये 1/4 कप है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। पैन में ऑयल डाल रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऑयल डाल दें और 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर बटर जाएगा। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। ये देख लीजिए कलर नहीं आया है इस पे। अब इसके अंदर मीट डाल दें और इसको भूनना है ताकि कच्चापन खत्म हो जाए गोश्त का भी। मीट हमारा भुन गया है, स्मेल नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं काजू और दही का पेस्ट डाल दूंगी, साथ ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी, मेथी, गरम मसाला, मिक्स करें इसे। और अब इसके अंदर ये जो स्टॉक बचा था हमारे पास, ये डाल दें और इसको अब ढक देना है। चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है और हमें इसे सिर्फ इतनी देर कुक करना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि हम अब इसके अंदर मिल्क डालने वाले हैं तो वो कर्डल होने का डर होता है। अब इसके अंदर हाफ कप मिल्क जाएगा।
और साथ ही इसके अंदर जो 1/4 कप मैंने आपको क्रीम बताई थी वो आप डाल दें। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। नमक इस जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी जगह पर इसके अंदर थोड़े मिंट लीव्स डाल दीजिए चॉप करके। सिमर करना है इसे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमारी ये मलाई गोश्त रेडी हो जाएगा। मलाई रेडी हो गया है। ये जो ऑयल आपको नजर आ रहा है, हमने बटर डाला था, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मैंने थोड़ी क्रीम के साथ गार्निश कर लिया है। इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।